मिनी ट्रैक्टर मड रेस। रायपुर नामक गांव में राम जी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही चालाक था। वह हमेशा आसान तरीकों में पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। इसके लिए तरह तरह के प्रयत्न करते रहता था। एक दिन राम जी को एक आइडिया आता है। तुरंत वहां अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है। अरे जग्गू भाई, मुझे एक सुपर आइडिया आया है। अगर हमने इस पर अमल किया तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। अरे राम जी, लोगों को धोखा देने के लिए अब क्या बकवास सोचा है तुमने? भाई, मेरे दिमाग का उपयोग करके पैसे कमाने के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे गांव में बहुत सारे लोगों के पास ट्रैक्टर है। अगर किसी भी तरह हम उन ट्रैक्टरों को हासिल करके बेच देंगे तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। क्या कह रहे हो? इतने सारे ट्रैक्टर खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ है? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन उन सारे ट्रैक्टरों को हासिल करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, क्या है? बताओ तो सही। हम लोग एक ट्रैक्टर की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि जीतने वाले को 1 लाख का इनाम भी देंगे। लेकिन अगर वे हार गए तो उनके ट्रैक्टर हमें देना होगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? जीतने वालों को 1 लाख कहाँ से दोगे? अरे बेवकूफ कहीं के, थोड़ा अपना दिमाग लगाकर सोचो। इस प्रतियोगिता में कोई नहीं जीत सकता, सब हार जाएंगे। हम ऐसी तैयारियां करेंगे ना। हम एक अनोखा मड रेस रखेंगे। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर पूरा रेस कीचड़ में ही होगा। इससे ट्रैक्टर कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। सारे लोग हार जाएंगे। तब सारे ट्रैक्टर हमारे ही हुए ना। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह रे वाह, सुपर! तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब देर किस बात की, चलो चलते हैं। जॉकी नाम का एक व्यक्ति रमेश नाम का एक ब्याज के व्यापारी के पास जाता है। अरे ओ जॉकी, कर्जे का पैसा लेकर आए हो या नहीं? हाँ हाँ, आज तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। ट्रैक्टर के रेस में जीतकर 1 लाख लेकर आता हूँ। बस तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम्हारा ट्रैक्टर मुझे देना होगा। अच्छा ठीक है, ले जाओ। इस तरह कहकर रमेश का ट्रैक्टर लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आता है। सब लोग अपने अपने ट्रैक्टर से मड रेस में भाग लेने के लिए तैयार रहते हैं। फिर कुछ देर बाद प्रतियोगिता प्रारंभ करते हुए राम जी कहता है, दोस्तों, आज बहुत अद्भुत दिन है। 1 लाख जीतने के लिए समय आसान हुआ है। सब लोग इस कीचड़ में अपने ट्रैक्टर चलाकर बाहर निकलिए, फिर 1 लाख ले जाइए। इस प्रतियोगिता के लिए मेरी शुभकामनाएं। रेडी, स्टार्ट। इस तरह कहते ही सारे ट्रैक्टर रेस में भाग लेते हैं, लेकिन कीचड़ में थोड़ी दूर जाते ही फंस जाते हैं। फिर उसमें से बाहर निकल नहीं पाते। इस तरह बहुत देर तक प्रयत्न करने के बाद भी एक भी ट्रैक्टर बाहर निकल नहीं पाता। इससे कोई भी प्रतियोगिता जीत नहीं सकता। सब लोग अपने अपने ट्रैक्टर को कीचड़ में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। क्यों जग्गू, देखा ना कैसे मेरे जाल में सब लोग फंस गए। एक भी नहीं जीता। 1 लाख भी देना नहीं पड़ा। सारे ट्रैक्टर हमारे हो गए। अब इन सबको बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन जॉकी उदास होकर अपने दोस्त रमेश के पास जाता है। क्यों रे जॉकी, 1 लाख रुपए कहाँ है और अकेले क्यों आए? ट्रैक्टर कहाँ है? हाय रे, क्या बताऊं रमेश भैया, 1 लाख भी लेकर नहीं आया और ट्रैक्टर भी चला गया। मुझे माफ कर दीजिए।
इस तरह कहते ही रमेश बहुत गुस्से से उसे डांटता है। तब जॉकी वहां से उदास होकर प्रतियोगिता की जगह पर जाता है। वहां कुछ सोचते सोचते वहां की मिट्टी से एक खिलौने का ट्रैक्टर बनाता है। इस तरह उसे लेकर एक पेड़ के नीचे से गुजरता है तो वहां छोटा सा ट्रैक्टर असल में एक मिनी ट्रैक्टर में बदल जाता है। वाह रे वाह, ये तो कमाल हो गया। एक खिलौना असली का ट्रैक्टर में बदल कैसे गया? लगता है उस राम जी के धोखे को अच्छा सबक सिखाने के लिए भगवान ने ही ये सब किया है। मिनी ट्रैक्टर को चलाकर राम जी के पास जाता है। मड रेस में भाग लोगे? हाँ हाँ, जरूर भाग लूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे पास जितने भी ट्रैक्टर हैं मुझे देना होगा। अगर मैं हार गया तो ये मिनी ट्रैक्टर तुम्हारा होगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी प्रतियोगिता आरंभ करवाता हूँ। इस तरह मिनी ट्रैक्टर के साथ जॉकी प्रतियोगिता के लिए तैयार होता है। फिर प्रतियोगिता आरंभ होते ही मिनी ट्रैक्टर कीचड़ में से बहुत आसानी के साथ निकलकर बाहर आ जाता है। फिर ट्रैक्टर को जॉकी को देकर फिर बाद में सारे ट्रैक्टर उनके ओनर्स के हवाले कर देता है। इस तरह दोनों के बीच हमला होते रहता है। आखिर में रोबोट अपने गन से सायरन हेड को शूट करता है तो नीचे गिर जाता है।